मैं महाराष्ट्र से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से हूँ और जब भी मैं स्कूलिंग करता था तब से मेरा बचपन से ही बड़ा सपना था कि मैं कुछ तो खुद का बिजनेस एक या खुद का एम्पायर खड़ा कर दूँ। तो इस वजह से मैंने कभी जॉब करने का सोचा ही नहीं और मेरा यही एम था और उसी एम्स को या सपने को मैं साकार करते हुए आज माइटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में मैं एज ए सीएमडी पोजीशन पे आज बैठा हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पिछले 4 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बढ़ावा दे रहे हैं या जो एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पूरे आज पैन इंडिया में इसका कारोबार चल रहा है। देखिए, अगर आपके पास अच्छा सपना अगर आपने देखा होगा और खुद का कुछ ग्रोथ करना है और आपको कुछ तो करके दिखाना है ना, तो आइडियाज अपने आप आ जाती है। आपको हर एक चीज में प्रॉब्लम्स दिखने लग जाते हैं। उस प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छी आइडिया के ऊपर आप काम करोगे। तो कोई भी आइडिया को वैलिडेट करते समय पहले आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। ये आइडिया आपके दिमाग में आई है मगर वो आइडिया से आप खुद कन्विंस है क्या? आपको पहले उस आइडिया के ऊपर आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो को फाउंडर है उसको कन्विंस करके देखना पड़ेगा कि सच में क्या वो कन्विंस हो पा रहा है। उसके बाद आपको मार्केट में जाके देखना है। नहीं तो आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और या आइडिया है उसको स्टार्ट करेंगे तो वो बिजनेस स्केल नहीं करेगा। पहले आपको आपकी आइडिया से आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होगे तब तक आप दूसरे को नहीं कन्विंस कर पाओगे। तो उसके बाद आपको आपके को फाउंडर को कन्विंस करना पड़ेगा या मार्केट में फिर आपको जाके देखना है कि भाई इस आइडिया में मैं काम कर रहा हूँ तो मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है वो देखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर काम करना है। मैंने एक सोचा था कि हमें कुछ तो करके दिखाना है और साथ ही साथ ये सोचते समय मुझे बहुत सारी आइडियाज के ऊपर मैं काम करता था। तो इस आइडिया के ऊपर मैंने खुद को कन्विंस किया, मेरे पार्टनर को कन्विंस किया और आज मार्केट में हम कर रहे हैं तो मार्केट भी अच्छी तरह से कन्विंस है। मार्केट में भी हम स्केल कर रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं। साथ ही साथ हम जिस दिन से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की फर्स्ट ईयर से ही हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। विजन ये है कि आज अगर इंडिया में देखेंगे ना तो कोई भी प्रोजेक्ट्स जो है ऑन टाइम नहीं होता है। हमारा विजन यही है कि हमें बिल्डिंग भारत फास्टर बनाना है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट प्रोजेक्ट हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन का प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवरी देना, यही हमारा मोटो है। इस वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। यानी अगर हम ऑन टाइम किसी के प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे तो उस समय जिनका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको जो रेवेन्यू बनने वाला था वो उनको जल्दी मिलेगा। जिसके ऊपर या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उस प्रोजेक्ट को अगर सही समय में अगर हम उनको डिलीवर कर देंगे तो उस प्रोजेक्ट समाज के लिए या ओपन हो जाएगा और गवर्नमेंट को अगर उसमें से रेवेन्यू मिलना है तो उसको गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द रेवेन्यू बनेगा उससे और साथ ही साथ गवर्नमेंट की ओवररेंट की कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो हमें यही हमारा एम है कि हम हमारे देश में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको सही समय में हम डिलीवर करें। माइटेक का मतलब हमने ऐसे सोचा था कि हर एक जो भी माइटेक के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी काम करेगा तो उसको खुद को लगना चाहिए कि मेरा टेक्नोलॉजी, यानी मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, माई टेक्नोलॉजी। तो यानी हर एक व्यक्ति, हर एक बिजनेसमैन, हम हर एक कॉन्ट्रैक्टर वो उतने ही जोश से काम करे मेरा है बोल के। ये उम्मीद से लेके हम माई टेक्नोलॉजी बोल के हमने माइटेक नाम हमने रख दिया इसको। क्या है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइजेशन है। और ठीक है, आज कुछ लोग सॉफ्टवेयर यूज करके उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ऑर्गेनाइज करने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो शेड्यूलिंग उसका बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्लाइंट आपको पूछेगा कि आपका शेड्यूलिंग माइक्रो प्लानिंग दे दो। अब ये शेड्यूलिंग माइक्रो प्लानिंग बनाते बनाते फिर आगे का माइलस्टोन आ जाता है, फिर में वही प्रोसेस हो जाती है, शेड्यूलिंग माइक्रो प्लानिंग बना। तो हमने इस प्रोसेस को ही बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि हमने जो हमारा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है उसमें शेड्यूलिंग एक एआई मॉडल के ऊपर हम डिजाइन करके हमने एआई थ्रू हम शेड्यूलिंग बना के देते हैं। और हमारा जितने प्रोजेक्ट चलते हैं तो पूरा एआई थ्रू एनालिसिस करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर माइलस्टोन किस तरह से अचीव किया जाएगा और डे टू डे शेड्यूलिंग बनता है। डे टू डे उसका शेड्यूलिंग में जो चेंजेस है वो चेंजेस भी दिख जाते हैं।
क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर बोल के ऐप है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट्स है उस प्रोजेक्ट को आप वहाँ पे आपका बीओक्यू ड्राइंग्स अपलोड कर दीजिएगा और आपको आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट आप डाल दीजिए, तो पूरा शेड्यूलिंग आपको रिसोर्सेज के साथ बन के मिलेगा, पूरा माइक्रो प्लानिंग बन के मिलेगा, कब कौन सा प्रोक्योरमेंट करना है, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ लोकेशन करना है, कौन सी मशीनरीज वहाँ पे लगेगी, कितना मैन पावर लगेगा, इसका पूरा एक आपको चार्ट बन के मिलेगा, वो भी आपको विद इन 30 सेकंड। जो अगर वही प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर बनाने के लिए चले जाते हो तो आपको 10 से 15 दिन आपके 2 इंजीनियर वहाँ पे बिजी रहेंगे, तो यहाँ पे आपको ये 30 सेकंड में आपको ये पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको बन के मिल सकता है। अभी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो या ब्रिज का काम हो, इसके जो शेड्यूलिंग्स है वो आपको इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आपको बन के मिल सकते हैं। हम उनके लिए उल्टा आसान करके दे रहे हैं। आज कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स है वो फेल क्यों हो रहे या उनका बिजनेस लॉस मेकिंग क्यों बन रहा है, उसकी वजह है किसी भी बिजनेस को अगर प्रॉफिट में लेके आना है ना, तो आपको प्लानिंग की बहुत जरूरी होती है। अगर आप प्लानिंग सही ढंग से करोगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट बनाएगा। हम तो ये कर रहे हैं कि जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको कैसे प्रॉफिट मेकिंग वो बिजनेस बना सके। इसमें क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो डिले होने की वजह से उसकी कॉस्ट लग रही है, मैन पावर की रिसोर्सेज कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, साइड पे मशीनरीज की कॉस्ट बढ़ रही है, सैलरी जा रही है और साथ ही उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो रहा है इस वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से। अगर हम इसको प्लानिंग करके देंगे और प्लानिंग मिलेगा उनको, तो उस प्लानिंग के हिसाब से अगर उन्होंने काम किया और सही समय में प्रोक्योरमेंट कर दी और साथ ही साथ मैन पावर एलोकेशन जैसे शेड्यूलिंग में दिया है वैसे अगर उन्होंने कर दिया तो उनको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज के सभी लोग एक्सेल में फंसे हुए हैं, प्लान कोई एक बनाता है, दूसरे को कुछ प्लान बन दिया जाता है, मगर यहाँ पे सबको वो प्लानिंग पता चलेगी, सबके प्लेटफॉर्म पे मोबाइल ऐप में उनको पता चलेगी आज मेरा क्या एक्टिविटी है। हम व्हाट्सएप मैसेज में भेज देते हैं कि और तुम इंजीनियर का क्या काम है, मटेरियल कौन सा मंगाना है, तो हर एक टीम को जो एलोकेशन है वो दिया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म। हाँ, एआई टूल्स और ट्रांसपेरेंसी का कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ फाउंडर या एज अ क्लाइंट या एज अ इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर ने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रही है। जहाँ पे हम एज अ एक प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टीम ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्सेल खाली उनको अगर दिखा देता है तो इन्वेस्टर को उसी के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टर के बीच में और जो भी प्रोजेक्ट टीम है उस दोनों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ ही साथ कोई भी प्रोजेक्ट्स है, अब वो प्रोजेक्ट अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट में ऑन साइट डे टू डे क्या एक्टिविटी चल रही है, अभी अगर कोई एक्सेल में वहां पे बना के डाल रहा है और मैं उसी के ऊपर अगर भरोसा करूंगा और मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है एज ए फाउंडर, अगर हम माइटेक का टूल्स अगर यूज नहीं करेंगे या एआई टूल अगर यूज नहीं करेंगे तो फाउंडर के पास दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो जो साइट की टीम से एक्सेल आता है, कुछ फोटोज आता है, उसके ऊपर देख के वो बोल देता है कि हाँ काम हो गया, मगर रिसोर्सेज का ट्रैकिंग होना चाहिए, मशीनरीज का ट्रैकिंग होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट का ट्रैकिंग होना चाहिए, ये सब चीजें कहीं पे भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिख पाती है। और जिस इस प्लेटफॉर्म को लोगों को यूज करने की वजह से उनके प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो सकते हैं, साथ ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें प्रॉफिट बनाएगी। और अगर कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई उनके प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करे तो वो बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं कि वो बिजनेस प्रॉफिट में लाने के लिए वो बिजनेस, अगर उनको बिजनेस प्रॉफिट में लेके आना है तो वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। नहीं, ये तो पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म है। आप अगर सभी कंट्रियों में के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे आप सभी प्रोजेक्ट में आपको डिले दिखेगा ही दिखेगा, यानी वैसे 98% प्रोजेक्ट जो है वो डिले है और 2% प्रोजेक्ट कहीं तो ये है। अभी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अगर देखते हैं तो लगभग
पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट का एक स्टैटिस्टिक डेटा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ओवररन की वजह से 4,82,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं। और उसके मेजर रीजंस क्या है? ऑन टाइम प्रोक्योरमेंट नहीं हो चुका है, तो ऑन टाइम रिसोर्सेज फिर काम नहीं कर रहे, और ऑन टाइम परमिशंस नहीं मांगी गई या परमिशंस नहीं मिली है, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। अगर जिस पहले ही दिन अगर हम शेड्यूलिंग करेंगे और माइक्रो प्लानिंग करेंगे तो ये परमिशन सही समय में मिलेगी, फिर साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट सही समय में होगा और ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम खाली इंडिया का नहीं है, ग्लोबली प्रॉब्लम है, यानी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। देखो, ये सब चीज़ें डिपेंड है देश के जीडीपी के रिलेटेड। तो ऑब्वियसली इससे देश का भी बेनिफिट होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में अगर देखेंगे तो उनका भी, जिनके प्रोजेक्ट्स है उनके प्रोजेक्ट ऑन टाइम मिलेंगे तो उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। यानी इससे देश का, जैसे हमने कहा कि हमें बिल्डिंग भारत राष्ट्र बनाना है, तो ये ऑब्वियसली बनेगा। टीम्स को अगर आप इन्वॉल्व करोगे ना, कि मैंने आज तक कभी टीम को ऐसा कभी दिखाई नहीं कि वो हमारे टीम मेंबर्स एज ए एम्प्लॉय है बोल के। हमने सबको वो खुद एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स है माइटेक के, ऐसे हमने उनको रखा है। तो वो हमारी टीम ही उतना मेहनत करती है और हमें हमारी टीम के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्डिंग भारत फास्टर के लिए उतना योगदान देगी, जो हमें हमारा सपना है वो साकार करने के लिए वो भी खुद इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, हमने कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे कुछ फार्मा कंपनीज है, तो उनके प्रोजेक्ट्स हमने ऑन टाइम डिलीवरी किए। यानी जो डिलीवरी टाइम था उससे भी हमने कम डिलीवरी टाइम में हमने उनको काम करके दिया। कुछ गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स को भी हमने 18 महीने का प्रोजेक्ट था, तो हमने उसी प्रोजेक्ट को 7 महीने में दे दिया, लगभग 11 महीने से पहले। यानी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है कि जो हम फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो, लाइफ में ना प्लानिंग ही जरूरी है। जिसको प्लानिंग जम गया है तो समझ लो वो जीत गया है। जिसने प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग के ऊपर फोकस किया तो वो जीत जाएगा। हम चाहते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे आके उनकी शेड्यूलिंग बनाए, इसकी वजह से उनको और माइक्रो प्लानिंग मिलेगा। और उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो वो भी खुद इन्वॉल्व होकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो प्लान दिया वही उनको एग्जीक्यूट करना है, वो भी चेंज कर सकते हैं, वो ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्लानिंग सही ढंग से कर दी तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना भी बहुत बड़ी काम, यानी मुश्किल काम नहीं है। हम प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारा इसमें का एक छोटा पार्ट है। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर माइटेक काम कर। एक तो हमने डिस्कशन किया है खाली प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन को भी ट्रैक करना है। तो ये सब चीज़ें करते हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ऑटोमोबाइल्स में भी हम अभी जा रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम अभी आगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी हमें काम करने के लिए हमें मौका मिल रहा है। कुछ ऑर्डर्स हमारे साथ अभी आ रही है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, बैंकर्स इन्वॉल्व है, यानी जो एंड क्लाइंट है वो इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, सब कॉन्ट्रैक्टर। ये सभी के लिए एक ट्रांसपेरेंसी हमने बना के दी है इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसे अगर आज तक मैंने देखा है, लास्ट 2-3 दिन पहले हमारे ऑफिस में एक बैंक मैनेजर आए थे, और ऐसे में उनसे डिस्कशन कर रहा था कि हम ऐसे एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे
आपका फ्लैट आपको ट्रैकिंग होगा और आपको रियल टाइम में डिलीवरी वगैरह मिलेगी, और वो हमने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छा है ये तो। मैंने बोला क्यों, आपको क्यों लगा ऐसा कि ये बहुत अच्छा है? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बैंक मैनेजर हूँ। मैं पिछले 2 साल से एक जगह एक XYZ बिल्डर के पास जा रही हूँ, रेपुटेड बिल्डर है, वहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया है, और 2 साल में उनको यही कहा जाता है कि रेरा टाइमलाइन के हिसाब से हम आपको पोजीशन दे रहे हैं। मगर उन्होंने बोला कि ये 2 साल में आपने रेरा टाइमलाइन तो हर बार बोला कि रेरा टाइमलाइन 3 महीने के बाद खत्म हो रही है, फिर 3 महीने के बाद बढ़ी, 3 महीने के बाद फिर बढ़ी। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, जो फ्लैट ले रहा है, वो एक इन्वेस्टर बोल के या किसी को खुद को रहने के लिए अगर ले रहा है, वो 2 जगह से उनका नुकसान हो रहा है। एक तो वो तो EMI भर रहा है, साथ ही साथ उसका रेंट भी जा रहा है, और जितना प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसकी और कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये जो इन्वेस्टर्स है, इनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि इसको भी किस तरह से रिड्यूस करें, और इसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, और ये सबसे बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और ये क्यों हुआ है? तो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग के ऊपर ट्रैकिंग नहीं है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर इस हर एक चीज़ को अगर हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो एंड क्लाइंट के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, बैंकर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनके NPS अकाउंट नहीं होंगे। तो ये बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप हमारी वेबसाइट्स है, प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे भी है, एंड्रॉयड पे, और आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर ऐप्स पे जाके या सप्लायर ऐप्स में वहाँ पे जाके आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर सर वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या एंड क्लाइंट्स है, क्लाइंट बोल के भी आप वहाँ पे जाके आपके जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। या आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम एज ए फंडिंग पार्टनर बोल के आपके साथ कोलैबोरेट करके हम उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेस है, और साथ ही अपना प्लानिंग शेड्यूलिंग का पूरा प्लेटफॉर्म है, ट्रैकिंग का प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से प्रोजेक्ट हम ऑन टाइम डिलीवरी दे पाएँ। और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आपने कुछ तो प्रॉफिट बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट बना